हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीरो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया होगा, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। माय फ्रेंड्स, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th क्लास व्हाट इज द जीरो एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जीरोज। व्हाट इज द जीरोज। जीरोज क्या होते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, x की ऐसी वैल्यू जो कि इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर दे, उसी को हम जीरो कहते हैं। देखिए x की क्या वैल्यू रखे कि ये जीरो हो जाए। चलिए निकालते हैं। x इसका साइड चेंज किया हमने, साइड चेंज करने पर साइड भी चेंज हो गया और x की वैल्यू आ गई -5। फ्रेंड्स, यहाँ रखते हैं, ये हमारा x प्लस 5 था, हमारी x की वैल्यू क्या आई -5। -5 को यहाँ रखा, +5 हो गए जीरो। मीन्स जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे रखने पर पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। माय फ्रेंड्स, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, दिस इज ए लीनियर एक्सप्रेशन। ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, मीन्स इसकी पावर 1 है, ओनली सिंगल है, तो इसका एक ही जीरो होगा। अगर फ्रेंड्स डिग्री अगर 2 हो, जैसे x² प्लस 7x प्लस 12, फ्रेंड्स कितनी जीरोज होंगे इस एक्सप्रेशन के। फ्रेंड्स, इसकी 2 डिग्री है, मींस इसके 2 जीरोज होंगे। वो जीरोज क्या क्या होंगे देखिए। फैक्टर कर देंगे, हम फैक्टर करते सीख चुके हैं। तो 7x को ब्रैक करेंगे, 4 प्लस 3, इधर ये x है तो x लगा दे, क्योंकि यहाँ 4 प्लस 3 7 हो जाता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये 12 हो जाता है। यहाँ पर ये 12 जीरो फाइंड करने, इसलिए इज इक्वल टू में जीरो कर दिया। 4x, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 3 को x से किया 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए पेयर बने क्या, दो के बन गए। यहाँ देखो कॉमन क्या आएगा, x, क्या बचा यहाँ पर x प्लस 4, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो ये पूरी एक टर्म, ये पूरी एक टर्म, दोनों टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, x प्लस 4, क्या बचा x प्लस 3। दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि जीरो फाइंड करना है। देखिए इसका क्या आएगा -4, इसका क्या आएगा -3, मीन्स x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आई है, -4 एंड -3। बोथ आर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 12। ये दोनों इस एक्सप्रेशन के जीरोज होंगे। फ्रेंड्स, हम देख चुके हैं इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, मीन्स इसके 2 जीरोज होंगे। वो क्या क्या है, -4 एंड -3। माय फ्रेंड्स, अब हमको इन जीरोज और इन कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो लेट्स गो। आर यू गेटिंग इट? आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मींस डिग्री 1 है वेरिएबल की, तो वह लीनियर इक्वेशन। डिग्री 2 है तो वह एक लीनियर एक्सप्रेशन। सो फ्रेंड्स, हम सीख चुके हैं जीरो क्या होती है। जीरो एक ऐसी टर्म होती है जिसे रखने पर पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यहाँ देखिए x की वैल्यू -5 रखेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे जीरोज क्या क्या है, -4 एंड -3। अगर हम इसमें रखते हैं तो ये पूरी टर्म, पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, जीरो होता है नहीं होता, या फिर सर ऐसे ही कह रहे हैं। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा एक्सप्रेशन है x² प्लस 7x प्लस 12। चलो x बराबर हम रख लेते हैं, एक बार रख लेते हैं -4। चलो यहाँ पर -4 रखते हैं, -4² प्लस 7, -4 प्लस 12। यहाँ 4 -4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 7 और -4 दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन मानेंगे। -28 प्लस 12, 16 एंड 12 हो गए 28, -28 मीन्स हो गए 0, यानी -4 को रखने पर 0 आ गई। इसी तरह से -3 रखते हैं, यहाँ रखते हैं -3 का स्क्वायर प्लस 7, यहाँ रखते हैं -3 प्लस 12, -3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साइन नहीं है तो किसका साइन मानेंगे, मल्टीप्लाई का। -21 प्लस 12, 9 एंड 12 हो गए 21,
और ये 21 हो गए 0, यानी कि -4 एंड -3 क्या है 0। अब हम रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ax² plus bx plus c. This is a quadratic equation. Why? Because it has degree of 2, so it is a quadratic expression. जीरो फाइंड करना है, इज इक्वल टू में 0 रखा। माय फ्रेंड्स, बी डिवाइडेड बाय a, हम a से इस पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर ax² plus bx plus c इज इक्वल टू 0। हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? a से डिवाइड कर रहे हैं। a से डिवाइड करने का मतलब होता है कि हम इस पूरे को a से डिवाइड कर दें। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड किया है तो हम इसको राइट हैंड साइड भी डिवाइड करेंगे। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं। ax² अपॉन a, bx अपॉन a, c अपॉन a, 0 अपॉन a। देखिए a से a कट जाएगा तो यहाँ x² बचा, यहाँ पर क्या बचेगा? b अपॉन a x, यहाँ पर क्या? c अपॉन a। और याद करो, अगर जीरो में किसी भी डिजिट का, किसी भी वेरिएबल का, किसी का भी डिवाइड देते हैं तो हमेशा क्या आ जाता है? 0। माय फ्रेंड्स, x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a, ये एक्सप्रेशन आई। इस एक्सप्रेशन के कितने जीरोज होंगे? गौर से देखिए, डिग्री कितनी है? 2, तो इसके 2 जीरोज होंगे। वो जीरोज हम क्या क्या मान लेते हैं? एक जीरो तो होगा अल्फा, दूसरा जीरो क्या होगा? बीटा। एक जीरो अल्फा, सेकंड जीरो बीटा। मैं कहता हूं x इज इक्वल टू अल्फा। अगर मैं इसको इधर साइड चेंज कर देता हूं x माइनस अल्फा। अगर मैं कहता हूं दूसरा हमारा जीरो है x इज इक्वल टू बीटा, तो इसको साइड चेंज किया, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। मीन्स this one and this one are factors of a polynomial. अगर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, ये फैक्टर है किसी भी पॉलिनोमियल के, फैक्टर है किसी भी पॉलिनोमियल के। अगर हम इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं तो एक बन जाएगा पॉलिनोमियल। माय फ्रेंड्स, यहाँ हमारा आया था x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a। इनका हमने क्या कर दिया? फैक्टराइज किया, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो x² प्लस b अपॉन a x, c अपॉन a। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा एंड बीटा। माय फ्रेंड्स, गौर से देखिए, x² प्लस b अपॉन a x प्लस x²। यहाँ देखिए x², यहाँ देखिए x के आगे कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट, यहाँ c अपॉन a, यहाँ अल्फा बीटा, ये कांस्टेंट है। बाय कंपेयरिंग करेंगे हम। यहाँ x के साथ में क्या है? b अपॉन a, यहाँ पर क्या है? माइनस अल्फा बीटा। तो देखिए b अपॉन a इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा b अपॉन a। या माइनस साइन को इधर लेके जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। इसी तरह से यहाँ देखेंगे c अपॉन a, कांस्टेंट टर्म, इधर किसकी कांस्टेंट टर्म क्या है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। इस पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे डेरिवेशन में हमको दो चीज निकल के आई है। नंबर फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। अल्फा और बीटा हमने क्या माने थे? जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। इस बीच में साइन किसका है? प्लस का, तो मीन्स हो गया ये सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। माय फ्रेंड्स, गौर से याद कीजिए, जो
इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c। ये v कोफिशिएंट किसका है, x का, और ये a कोफिशिएंट किसका है, x² का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे ये है, ये किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x²। इंक खत्म हो गई इसमें। सेकंड निकल करके आई हमारी अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। देखिए दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, किसका साइन मानेंगे, मल्टीप्लाई का, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, सी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। इस तरह से ये रिलेशन निकल के आया जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्या रिलेशन निकल के आया, अल्फा बीटा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए। चलिए अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं।